हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री सब्जेक्ट एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें कहने का मतलब है कि समुद्री यात्रा करके पूरा विश्व भ्रमण करते हुए जगहों का खोज करना, ये होता है भौगोलिक खोज। तो कब कौन सा क्या खोज हुआ था, कौन से देश का कौन खोज हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इन सभी बातों को हम लोग यही चैप्टर में जानेंगे, जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर मेरा पहला टॉपिक ही है भौगोलिक खोजें, जो कि चैप्टर का नाम है और वही मेरे पास पॉइंट भी दे दिया गया है। तो भौगोलिक खोजें, जैसे कि मैंने बताया अभी कि भौगोलिक खोज का मतलब होता है कि पूरे विश्व में हर चीज़ों का जगह जगह का खोज करना कि कहाँ पर है, क्या है, नहीं है, उस तरीके से। तो भौगोलिक खोज क्या है, इसका क्या असर पड़ता है, तो विश्व इतिहास में भौगोलिक खोज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी कि जो विश्व का यानी कि दुनिया भर का जो इतिहास है उसमें भौगोलिक खोज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी कि बहुत ही खास स्थान रहा है इसका भौगोलिक खोज का। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाला देश कौन था? स्पेन एवं पुर्तगाल। ये जो दो देश था, यही भौगोलिक खोज का शुरुआत किया था, स्पेन एवं पुर्तगाल। इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चला गया और नया देश जैसे में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। कहने का मतलब है भौगोलिक खोज का शुरुआत करने वाला देश कौन था? तो स्पेन एवं पुर्तगाल। ये शुरुआत किया था भौगोलिक खोज का, लेकिन इसको सफलता नहीं मिला था। इस प्रतिस्पर्धा में यानी कि धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ता गया और भी देश प्रयास करने लगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्पेन और पुर्तगाल क्या हुआ कि पीछे चला गया और नया देश जैसे में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, ये सब देश नया आ गया खोज करने में। लेकिन उसके पश्चात जर्मनी को सफलता मिला। जर्मनी देश आया और इस दिशा में भौगोलिक खोज में सफलता को प्राप्त किया। उसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसमें है भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि। यानी कि भौगोलिक खोज में पृष्ठभूमि यानी कौन कौन से जगह का खोज किया गया था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य मध्य यानी कि बीच में व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। अब ये क्या है, जब भौगोलिक खोज हुआ था, जब पृष्ठभूमि का खोज हो गया है, तो जगह का तो खोज हो गया है, एक यूरोप हो गया है, एशिया हो गया, और भी जगह का खोज हो गया। तो जब वहां पे व्यापार किया जाता था तो क्या होता था कि 15वीं शताब्दी से 5 दशक पूर्व कुस्तुनतुनिया के मार्ग से व्यापार किया जाता था। ये सबका पृष्ठभूमि का खोज हो चुका था। तब उसका क्या हुआ था, कुस्तुनतुनिया के मार्ग से यहाँ पे क्या होता था कि व्यापार हुआ करता था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप और एशिया के बीच, मध्य यानी कि बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में किसके मार्ग से व्यापार हुआ करता था? तो हम बोलेंगे कुस्तुनतुनिया के मार्ग से। ठीक है। उसके बाद ये था पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाला जहाज बनाया था। पुर्तगालियों ने क्या किया था कि एक बहुत ही हल्का और तेज चाल से चलने वाला एक जहाज बनाया था, जिसका नाम क्या था? कैरावल। इसको जरूर याद रखिएगा। कैरावल जहाज का नाम था, जिसको किस लोगों ने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था, ताकि काफी तेज से चल सके और हम लोग यात्रा कर सके। हम लोग को इसमें क्या क्या याद रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भौगोलिक खोज का प्रारंभ किसने किया था, शुरू किसने किया था? स्पेन और पुर्तगाल, और पीछे यही लोग रह गया था, यही देश पीछे रह गया था। पुर्तगाल और स्पेन स्टार्ट किया था और यही पीछे रह गया था। लेकिन जो इसमें नया नया देश शामिल हुआ था वो कौन कौन थे? तो ये तीन, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस, जो कि भौगोलिक खोज में नया शामिल हुआ था। और सफलता किसको मिला था? तो जर्मनी को मिला था। भौगोलिक खोज में सफलता किसको मिला? जर्मनी को मिला।
और यहाँ पे ये बात याद रखना है, यूरोप और एशिया के बीच व्यापार किसके मार्ग से हुआ करता था, तो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से, ये याद रखना है। एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा कि पुर्तगालियों ने एक नई किस्म की हल्के और तेज चाल से चलने वाला जहाज बनाया जिसका नाम क्या था, कैरावल। ये बात याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमिया डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष, इसको याद रखना है, उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंचा। ये ऑब्जेक्टिव में आने का हमेशा चांसेस बना रहता है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष तक कौन पहुंचा था, तो बार्थोलोमिया डियाज ने। ये बात एकदम याद रखना है। उत्तम आशा अंतरिक्ष तक कौन पहुंचा था, तो बार्थोलोमिया डियाज। कब? 1488 ईस्वी में। यह कौन था, कहां से आया था, तो पुर्तगाली से आया था, जो कि एक पुर्तगाली व्यापारी था। अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंचा था। इसको सबसे ज्यादा इसमें याद रखना है, अंतरिक्ष, ये वाला उत्तम आशा अंतरिक्ष। उत्तम आशा अंतरिक्ष तक कौन पहुंचा था, तो बार्थोलोमिया डियाज। या तो फिर उत्तम आशा अंतरिक्ष पर खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमिया डियाज। इसको बढ़िया समझ के याद रखना है। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कोलंबस का ही पूरा नाम है, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। हम लोग हमेशा जानते हैं कि अमेरिका खोज किसने किया था, तो कोलंबस। हम लोग नाम याद रखते हैं एकदम शॉर्टकट में, कोलंबस, जबकि इसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। याद रखना है, कोलंबस रहेगा फिर भी ठीक, और अगर क्रिस्टोफर कोलंबस रहेगा तो दोनों में मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कब क्या था, 1492 ईस्वी में। कौन किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या किया था, अमेरिका का खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। याद रखिएगा इसको। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डिगामा उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट, केरल के कालीकट तक पहुंच गया था। अब यहीं से बात निकला, यहाँ पे नहीं बोला गया है कि भारत का खोज किसने किया था, लेकिन ये क्या है, 1498 में एक नाविक आए थे जिनका नाम था वास्को डिगामा, और उत्तर आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया। तो उसी समय से इनका नाम जाना जाने लगा कि भारत का खोजकर्ता कौन है, वास्को डिगामा, क्योंकि भारत आ गए थे, इसलिए इन्हें बोला जाने लगा कि भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा ने। कब किया था, तो 1498 ईस्वी में। जहां स्थानीय शासक, यानी कि जहां कहाँ का, तो केरल के जो स्थानीय शासक थे उनका नाम था जमोरिन, उसके द्वारा स्वागत किया गया था। किनको स्वागत किया गया था, वास्को डिगामा को जमोरिन क्या किए थे, स्वागत किए थे। जब वहां से वास्को डिगामा आए थे तो जमोरिन क्या किए थे, उनका स्वागत किए थे। कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। इसको बहुत याद रखिएगा एकदम अच्छा से। रेड इंडियन किसने कहा था, तो कोलंबस ने कहा था। अमेरिका के भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासी को रेड इंडियन कह दिया था। उसके बाद है 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। इसको एकदम याद रखिएगा, भेजा ही है। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। पूछा जाएगा कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था, तो मैगलन। इसको याद रखिएगा। कब लगाया था, तो 1519 ईस्वी में। अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। नई दुनिया, अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों के द्वारा, अमेरिकी महाद्वीप को नया दुनिया किसने कहा था, तो यूरोपियों ने कहा था। बस इतना तक समझ लिए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक से देखते हैं, भौगोलिक खोजों का परिणाम। भौगोलिक खोज हुआ तो उसका क्या क्या परिणाम देखने को मिला, तो उसका परिणाम बहुत सारा है, नीचे लिखा हुआ, उन सबको समझते हैं। भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित परिणाम है। पहला, व्यापार वाणिज्य का प्रभाव, यानी कि व्यापार करने में उन लोगों का प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। उसके बाद में फिर वाणिज्य का विकास हुआ।
ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। ईसाइयों का पूरा प्रसार होने लगा, पश्चिमी सभ्यता का प्रचार होने लगा। दास व्यापार का विकास हुआ। भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भ्रांतियों कहने का मतलब है जो भी अंधविश्वास में आ रहा था उसका अंत हुआ और भौगोलिक ज्ञान में धीरे धीरे क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। अन्य परिणाम और भी बहुत सारा परिणाम देखने को मिला था, जैसे में यूरोप विशेष करके इटली में नया नगरों का उद्भव हुआ, नया नगरों का विकास होना शुरू हो गया। भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि हो गया। पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। ये सब इनका परिणाम है। नौ सैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हो गया था। तो ये है भौगोलिक खोजों का परिणाम। कितना सारा परिणाम निकल कर आया जब भौगोलिक खोज हो गया था तब। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक था भारत में यूरोप कंपनियों की स्थापना। ये इसमें से याद रखने वाली बातें हैं क्योंकि इसमें से दो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत में यूरोप कंपनियों की स्थापना कब हुआ था। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना निम्नलिखित है कि कौन कौन सा कंपनी कब कब आया था। पुर्तगालियों का आगमन भारत में कब हुआ था, 1498 ईस्वी में, इसको याद रखना है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, 1600 ईस्वी में। डच कब आया था भारत में, 1602 ईस्वी में आया था। फ्रांसीसी कब आए थे, 1664 ईस्वी में आया था। डेनिश कब आया था भारत में, 1616 ईस्वी में। स्वीडिश कब आया था, 1731 ईस्वी में। तो ये सब मेरे पास में भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना जब हुआ था उसका ये लिस्ट है। इसमें से कोई ना कोई पूछा जाता है एग्जाम में। ज्यादातर ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया था, तो 1600 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हमेशा आते जाते रहता है, इसको ध्यान से रखना है। ये था मेरा पहला चैप्टर हिस्ट्री का, वो खत्म हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में।